तो बड़ी दुखी हुए क्योंकि पांडव के पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। तो पांडव बड़े दुखी हुए क्योंकि पिता के रहते पुत्र मारे गए। अब यहाँ ये कथा आज हम आप लोग को सुना रहे हैं, बहुत ध्यान पूर्वक आप सब सुने। तो पांडव बहुत दुखी हुए और द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नाम का एक राजा था। एक बार रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी, क्योंकि उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर जीवतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। जीवतवाहन नाम के जो राजा रहला उनका बहुत दुख भइल आ वो बहुत दुखी हो गए। वो तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? जाके पूछना कि तार बेटा कैसे मोल बा, एकर कारण बताओ। बूढ़ी ने कहा गरुड़ नाम के जो पक्षी भी है, तो गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उस समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। मतलब जब राजा उजग गइलन नु तो राजा के ऊपर भी वो गरुड़ आके टूट गइलन आ खाए शुरू कर दिया। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। अब जैसे अब गरुड़ खात रहलन तो बायां अंग से तो पूरा खा लेलन, बस तुरंत जन बात राजा दहिना साइड से घूम गए। अब तू हेनियों से खा, तुम इच्छा भर मेरा मांस खाओ। माने हम के ना हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप बायां अंग खाए, आप पूरा मांस खाइए। यह सुनकर गरुड़ जी रुक गए। अब ये बात जब सुनलन गरुड़ जी तो गरुड़ जी बात रुक गए और बड़े आदर के साथ राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजन तो के हो, आप अपना नाम बताइए, आप अपना गोत्र बताइए। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सैब्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है। जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। अब गरुड़ जी कहलन कि हे राजन, तेरा जौन इच्छा बा वो इच्छा के अनुसार तू हमरा से वर मांगा कि तरह के चाहे का। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। जकरा जकरा के तुम बोले बड़ा वो सब लोग जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं, काहे कि वो लड़का नहीं खाता हलन, तो अब से यहाँ बालकों को न खाएं। कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिन तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा, पक्षीराज गरुड़ को वरदान दे। पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं
अमृत लेने के लिए नागलोक चले गए। अब राजा के वरदान गरुड़ दे दिलन आ नागलोक में गईलन और वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए। जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था, राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। अब ये बात से अब ओजा जितना लोग मुअर है सब लोग जिंदा हो गए। अब ये चीज से ओजा के जितना जनता रहे वो सारा जनता खुश हो गई और राजा के जवन शरीर के जवन तेज रहे वो तेज और दुगना मने पुरुषार्थ से चमके लागल। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। अब गरुड़ जी कहता रहा कि अभी तो हम सब के जिंदा कर देंगे, लेकिन एगो और वरदान देता नहीं। अश्विन कृष्ण शुभ अष्टमी तिथि, जैसे कि आज बार अश्विन माने कुआर का महीना, कुआर के यानी कि पितृपक्ष के मध्य में अष्टमी तिथि को आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। माने कथा कब भई रहे? आजे के दिन कथा भई रहे। तो जीवन दान दिया है। हे वत्स, हे बालक, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया। यानी कि इस पितृपक्ष के महीने में ये 15 दिन पितरों का होता है, लेकिन एक दिन आज के दिन जौन बा ब्रह्म के समान जौन बा तो दिन हो गए। तो जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात हैं, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई। यानी कि जीवित पुत्रिका के है? कि साक्षात दुर्गा जी हो। बोलो दुर्गा मैया की जय।